कैलाश सुगन। गृह मंत्री अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ये दोनों आज विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद श्री भूपेंद्र यादव जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा के सांसद श्री मदन लाल राठौर जी, आज जिनके कार्यक्रम में मैं आया हूं, कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री, भाजपा के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा जी, सुरेश सिंह रावत जी, जेराराम कुमावत जी, संजय शर्मा जी, जवाहर सिंह बेड़म जी, महंत बालकनाथ योगी जी, वी श्रीनिवास जी, डॉक्टर मिनेश शाह जी, सरस डेयरी के अध्यक्ष नितिन सांगवान जी, और आज भर्तृहरि महाराज की भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, बाबा भर्तृहरि की इस पवित्र भूमि पर पांडुपोल हनुमान जी, जगन्नाथ महाराज जी, नीलकंठ महादेव, नलदेश्वर महादेव और करणी माता के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महाभारत काल से जिन्होंने पांडवों को आश्रय दिया, यही मत्स्य भूमि है जहां पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास का निर्वहन किया था। सरिस्का का वन्य वैभव, सिली सेठ की प्राकृतिक सुंदरता, बाला किला, भानगढ़, मुसी महारानी की छतरी, ऐसे कई स्थानों से हमारा अलवर सुशोभित। मित्रों, आज अटल जी की पुण्यतिथि है। आज ही अलीगढ़, आज ही अलवर मेडिकल कॉलेज का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से घोषित हो रहा है। अटल जी को देश का हर गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से याद करता रहेगा। पूरा देश उनको सुशासन के लिए भी याद करेगा और राजस्थान वाले और पूरा देश पोखरण में बम धमाका कर कर भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए भी अटल जी को याद करेगा। मैं आज इस मंच से श्रद्धेय अटल जी को पूरे देश की ओर से और अलवर के सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, आज एक ही मन से मोदी साहेब का ज्ञान का संकल्प पूरा हो रहा है।
उन्होंने ज्ञान की व्याख्या की। गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला, नारी, ये मिलाकर ज्ञान होता है। और 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़ेगा। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्था है, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, अलवर को आज बहुत बड़ी सौगात हमारे केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री लेकर आए हैं। जब से मैं सहकारिता मंत्री बना तब से भूपेंद्र भाई अलवर की 5 लाख लीटर प्रोसेसिंग की डेयरी के लिए पीछे पड़ गए थे। और आज मुझे आनंद है कि 3 लाख लीटर का प्लांट, इसका भूमि पूजन हुआ है और 1 लीटर भी हम पूरा कर देंगे। 5 लाख लीटर दूध रोजाना जब गरीब पशुपालक के पास से डेयरी में जाता है और उनके बैंक अकाउंट में चेक जमा होता है तो एक घर नहीं, पूरे परिवार का भाग्य बदलता है। मैं गुजरात से आता हूं। गुजरात की 33 लाख बहनें जिन्होंने सिर्फ 100 रुपया निवेश किया है और 100 रुपया निवेश कर कर आज आपके सरस के प्लांट के जैसे 33 प्लांट गुजरात में चल रहे हैं और 1,25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारी 33 लाख बहनें कर रही है। 33 लाख बहनें। मित्रों, कोऑपरेटिव में और डेयरी में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की, गरीब पशुपालक के जीवन को बदलने की, उनके नई पीढ़ी को अनेक संभावनाओं के क्षितिजों के दरवाजे खोलने की ताकत पड़ी। आज मैंने भजनलाल जी को कहा है कि भजनलाल जी, मुझे थोड़ी भूमि दे दो, हम सेक्स सॉर्टेड सीमेंट्स राजस्थान में ही बनाएंगे। गाय को बछड़ी ही आएगी, बछड़ा नहीं आएगा। और ज्यादा दूध देने वाली गाय और भैंस की नस्ल अलवर और राजस्थान के हर घर में हम पहुंचाना चाहते हैं। और मित्रों, ये हमने गुजरात में कर कर दिखाया। और इन्होंने, भजनलाल जी ने जो पशुओं का बीमा लेने का काम किया है, उससे आने वाले दिनों में दूध के उत्पादों की एक्सपोर्ट की भी संभावनाओं के दरवाजे उन्होंने खोले। आज अलवर के अलावे सरस डेयरी के और 4 प्लांट 274 करोड़ के भीलवाड़ा, जयपुर, पाली और राजसमंद में शुरू हो रहे हैं। और इसके साथ साथ फलोदरी, बालोतरा, डीडवाना और प्रतापगढ़ में 4 जिला बैंक की शुरुआत भी आज हो रही है। एक प्रकार से ये सभी बैंकों से 0% ऋण, इंटरेस्ट वाला ऋण किसी को सूद देना ही नहीं है। इस प्रकार का ऋण
किसानों को मिलेगा। आज डीबीटी के माध्यम से 152 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी की योजना का ट्रांसफर हुआ है और इसके साथ साथ टोटल 954 काम जो 6,453 करोड़ के थे उसका भी शिलान्यास और भूमि पूजन हुआ है। सुबह में चित्तौड़गढ़ में 5500 करोड़ के काम कर आया और यहां 6,453 करोड़ एक ही दिन में 11,953 करोड़ का कामों का भूमि पूजन हुआ है। इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। ये कांग्रेस वाले हैं ना, अभी भी गहलोत जी और उनके प्रदेश अध्यक्ष, गहलोत जी और विपक्ष के नेता, प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ये झगड़ा लगाने में ही लगे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुनना तय किया है। कांग्रेस वालों, आपका सुपड़ा साफ होने वाला है, सुपड़ा साफ। भाइयों बहनों, अभी अभी राजस्थान में 44,000 सहकारी समितियां हैं। हमारा लक्ष्य है कि एक भी गांव ऐसा न हो जहां पर कोऑपरेटिव न हो। 500 मैट्रिक टन के 200 मकान बनाए जा रहे हैं और 50 नए गोदाम अप्रूव हो रहे हैं। मोदी जी ने किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 में गोकुल मिशन की शुरुआत की, 15 में कृषि सिंचाई योजना और सॉइल हेल्थ कार्ड, 16 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और ई-नाम, 17 में किसान संपदा योजना, 18 में 1.5 गुना एमएसपी, 19 में पीएम किसान सम्मान, 20 में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और मत्स्य संपदा योजना, 21 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, 22 में किसान समृद्धि केंद्र, 23 में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष, 24 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, 25 में पीएम धन धान्य कृषि योजना और 26 में व्हाइट रेवोल्यूशन 2 की शुरुआत। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। भाइयों बहनों, आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है, नरेंद्र मोदी जी। और बाजरे के एमएसपी के मूल्य में 130% की वृद्धि, सरसों में 103, गेहूं में 100%, कपास में 120 और ज्वार में 168% की वृद्धि करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं अभी अभी आते आते भूपेंद्र जी ने अलवर की पशुपालक बहनों से मेरा मुलाकात कराया। शायद मीणा समाज की बहनें थी, बड़ी संतुष्ट थी, खुश थी, खुशी के गीत गाते थे। मैंने उनको पूछा कि दूध का पेमेंट कब मिलता है? उन्होंने कहा 15 दिन में मिलता है। मैंने कहा माई, 1.5 साल में सरस डेयरी 7वें दिन पर तेरे अकाउंट में चेक डालेगी, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के हर गांव को समृद्ध करने का हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है।
और मुझे विश्वास है सहकारिता का जो मंत्र उन्होंने दिया है, सहकार से समृद्धि, इसको चरितार्थ करते हुए हम हर गांव को समृद्ध करेंगे। मैं फिर से एक बार इतनी मेहनत कर लाखों पशुपालकों के लिए नई सुविधा शुरू करने के लिए अलवर में भूपेंद्र यादव जी और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं और अलवर वालों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। मेरे साथ जोर से बोलिएगा, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की।